तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। यहाँ पर बात की जाएगी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों में बताएं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पाकिस्तान सऊदिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज बात की जाएगी फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मजाक है, वजीर दिफा का बयान सामने आ चुका है। और बात की जाएगी महंगाई के हवाले से, चिकन गरीब के किचन में ना आ सका, पोल्ट्री माफिया का हुकूमत को खुला चैलेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं, शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को संवारने की ठान ली है। पाक सऊदिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, मईशत की बहाली के लिए सऊदिया पाकिस्तान में सरमाकारी करने को तैयार है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी से गुर्बत और महंगाई में कमी की तवक्को है। उधर सऊदी वजीर खारजा के बाद सऊदी नायब वजीर दिफा भी पाकिस्तान पहुंच गए। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीका में वर्ल्ड बैंक एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें की हैं। वर्ल्ड बैंक ने 10 साला रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान पर इत्तेफाक किया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर ने खसूसी सरमाकारी कौंसिल से इकदाम को सराहा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए सऊदी वफ्द का दौरा किस हद तक ये मौसर रहेगा और इस दौरे से क्या फायदा पहुंचेगा, ये बात करने के लिए तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी और माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तारिक अजीज हमारे साथ हैं। तारिक अजीज, पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान किस हद तक कामयाब रहा और क्या वज़ीर खजाना अपने दौरे अमेरिका के अहदाफ हासिल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको इससे पहले एक और गुड न्यूज़ ये दे दूं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है कल से पाकिस्तान के रिकॉर्ड सतह पे बुलंद पे पहुंच गई है। ये एक बड़ा गुड साइन है पाकिस्तान की कि किसी भी मुल्क की मईशत को हम जो है पैमाइश के लिए जो होता है इंडिकेटर होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। कल से स्टॉक एक्सचेंज का जो है रिकॉर्ड पॉइंट 17,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। अब आते हैं कि सऊदी अरब का जो विजिट हुआ है, सऊदी हाई लेवल डेलीगेशन का विजिट हुआ है, ये बहुत ही इसका मस्बत रहा, पॉजिटिव रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हमेशा से बहुत अच्छे थे, इस विजिट के बाद मज़ीद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है, जिसका यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। $5 मिलियन की फौरी तौर पर जो है इन्वेस्टमेंट का सऊदी अरब ने यकीन दहानी कराई है, जिसमें रेकोडेक का मनसूबा बहुत बड़ा मनसूबा है और इसके अलावा गवादे में एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का है। और ये दो बड़े मनसूबों के अलावा जो FIC के दरमियान जो है उसके तहत एग्रीकल्चर के ऊपर मादनियात, एग्रीकल्चर, IT इसमें भी सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट का जो है दिलचस्पी का इज़हार किया है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तो इनका 1 पॉइंट एजेंडा जो है इकानमी की बहाली है, उसके तरफ बड़े मस्बत इक़दाम किए गए हैं, जिसके यकीनन अच्छे नतीजे सामने आएंगे। और इसके दूसरा जो पहलू है, ये पाकिस्तान का आज जो विजिट दो दिन का विजिट था, सऊदी डेलीगेशन वापस गया है। तो आज ही उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला आ गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए, जब किसी भी मुल्क के लिए जो है बैरूनी लोगों का इतना विजिट आना जाना ये दौरे होते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन होते हैं कि आम आदमी को भी होप मिलती है। तो ये विजिट भी उनकी आर्मी चीफ से यकीनन कल मुलाकात होगी। कल जो है जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा वो आर्मी चीफ से मिल के गए हैं। तो ये सब मुलाकातें जो हैं और ये मेल मुलाकातें जो है एजेंडा, इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कैसे निकाला जाएगा। तो इसके साथ ही जो है मतलब कि पाकिस्तान को इसका फायदा होने वाला है। तारिक अजीज आप साथ ही रहेगा। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर कैस असलम साहब, बताइएगा, सऊदी सरमाकारी और IMF का कर्ज पाकिस्तानी मईशत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि गुर्बत और महंगाई कम हो जाएगी? सऊदी वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्या पाकिस्तान और सऊदी दिफाई मैदान में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की का तल्लुक है, ये अच्छी बात है। मगर ये बात जो आपके रिपोर्टर कह रहे थे उसमें थोड़ी सी जिसको कहते हैं मुबालगा आराई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को 4-5 साल लगते हैं, चीज़ें बनती हैं, फिर चीज़ें चलती हैं। मगर वो ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके वो जो प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जो बात आपने मुझसे पूछी है, हाँ, इकोनॉमी जो है वो 1.8-1.5 के दरमियान अब करेगी, जिसको कहते हैं तरक्की। अभी तो 1.2 है शायद। दूसरी बात यह है कि IMF का जो आपने कहा,
IMF का कर्ज जो है वो दो मुख्तलिफ बातें करता है। और एक तरफ वो सऊदी अरब और UAE और ऐसे ममालिक को एक कॉन्फिडेंस देता है कि अब हम ने हाथ रखा है इस मुल्क पे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो गबन नहीं होगा, जो पहले पैसे खा लिए जाया करते थे। दूसरी तरफ जो महंगाई की बात है, वहाँ IMF जो है बिल्कुल और ना ये इन्वेस्टमेंट महंगाई को कम करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो रेकॉर्डिक में आ रही है। आपकी महंगाई जो है वो फूड इन्फ्लेशन में है, वो एग्रीकल्चर में है, आपके इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रही। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मतलब आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। मगर ये बात ये सही है कि अगर इंडस्ट्री, आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो इंडस्ट्री में इसकी वजह से, और वो जो स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं उसकी वजह से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो फिर जॉब क्रिएशन होगी, फिर आम आदमी को जो है फायदा होना शुरू होगा। ये बहुत जरूरी है कि लिंक करें आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लोकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के साथ, तो चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। मुझे इस गवर्नमेंट की अभी तक माशी पॉलिसी नजर नहीं आई, शायद बजट के पास नजर आए, तो फिर तो मैं कह सकता हूँ ना जी कि इनकी डायरेक्शन एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, स्मॉल बिजनेसेस में है, स्मॉल फार्मर्स में है, फूड सिक्योरिटी में है, तो मैं आपको कह सकता हूँ। मगर जब पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि सऊदी अरब से पैसा आ जाए, ये 5 बिलियन जो थे, ये जो PDM की पहली हुकूमत थी आज से साल 1.5 साल पहले, उनको प्रॉमिस किए गए थे। आज आपने मिन्नतें करके कहा कि जी इन्वेस्ट कर लीजिए। बीच में एक मखलूत हुकूमत भी आई, असल तो वो इलेक्शन देख रहे थे कि आपकी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। तो मेरा ख्याल है, बाकी एक और बात जो की आपके नुमाइंदे ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सऊदीज जो हैं डिफेंस में आपके साथ इंटरेस्टेड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्ट्रेंथन करेगी आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को भी और आपकी रीजनल सिक्योरिटी को भी। तो क्या लगता है आपको दिफाई मैदान में अहम मुआहदे होने जा रहे हैं? वो मेरा ख्याल है कि होंगे। नहीं जी, एक मुआहदा तो हो गया हुआ है जो आपको शायद नहीं पता, वो है टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की जॉइंट प्रोडक्शन। ये शायद पैसे उसके लिए आ रहे हैं कि जो नेटो के तरह के असला है उसका टर्की बताएगा, सऊदी अरब पैसे देगा और पाकिस्तान के अंदर वो बनेंगे। तो वो बड़ा पॉजिटिव बात है कि आपको इंटरनेशनल लेवल की डिफेंस जो है वो भी मिल जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो उसको मैं देख रहा हूँ कि वो शायद आपकी डायरेक्शन ठीक कर दे। मगर जब तक आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूरिज्म और एग्रीकल्चर में नहीं आती, चीजें उस लेवल पे नहीं जाती जिस लेवल। ठीक है डॉक्टर साहब, तारिक अजीज भी साथ मौजूद है, नुमाइंदा खसूस, उनसे भी जान लेते। तारिक अजीज, आपने डॉक्टर साहब की तमाम गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी, आपको क्या लगता है? जी, मैं एक नया पहलू इस जो है इस विज़िट का, सऊदी विज़िट का एक नया पहलू ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो PTI की गवर्नमेंट थी 3.5 साल में, उसमें पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात कम तर सतह पर चले गए थे। तो ये एक इटसेल्फ ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ पे न सिर्फ बहाल हुए हैं बल्कि रिकॉर्ड सतह के ऊपर आ गए हैं। और सऊदी अरब ने जो है फौरी तौर पे $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का जो है उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया है। तो ये एक अलग से गुड न्यूज़ है। और बाकी जो जिन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई फौरी तौर पर गच्चे कम नहीं होगी, लेकिन CPEC पार्ट 2 भी अभी जो है वो लॉन्च हो गया है और सऊदी इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें एक बहुत बड़ी जो जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, रोज़गार होगा। तो यकीनन जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है गुर्बत का लेवल है वो बेहतर भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और महंगाई भी यकीनन उनकी कुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा, तो लोगों की खुशहाली की तरफ होगा। इसके अलावा जो है उम्मीद कर सकते हैं तारिक अजीज़ के लोगों के लिए खुशहाली पैदा हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज़, और हमारे साथ माहिर मैशे डॉक्टर कैस असलम साहब अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे।